हे फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानून बनाने के रूल्स ही नहीं बनाता बल्कि एक ऐसा रोड मैप भी देता है जिससे हम एक आइडियल सोसाइटी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जी हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी वही गाइडिंग लाइट है। तो चलिए समझते हैं इन नॉन जस्टिफिकेबल प्रिंसिपल का असली पावर क्या है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। Today we are diving into a super important topic from Indian polity, the directive principle of state policy, straight from the M. Lakshmikant. सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक सिर्फ आपको प्रीलिम्स में ही नहीं बल्कि मेंस में भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से इसके अब सारे पॉइंट्स आप मेन में लिख लीजिए। सो फ्रेंड्स, नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ डीपीएसपी? डीपीएसपी क्या है? सो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 में दिया गया है। सो ये ऐसे प्रिंसिपल है जो स्टेट को बताते हैं कि देश में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कैसे लाया जाए। सो फ्रेंड्स, लेकिन याद रखिए ये जस्टिसेबल नहीं है, मतलब अगर ये फॉलो नहीं होता है तो आप कोर्ट तक नहीं जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डीपीएसपी इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने का विजन देते हैं। सोचो, अगर फंडामेंटल राइट्स है, आपका लीगल हक, डीपीएसपी है देश का सोशल रोड मैप। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डीपीएसपी हमने कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी का आइडिया इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जिसमें स्पेन का भी इन्फ्लुएंस था। इसका मेन मकसद ये था कि एक ऐसे देश का निर्माण जहाँ सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं बल्कि आपको सोशल और इकोनॉमिक की भी बराबरी मिले, एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो। चलिए डीपीएसपी के टाइप्स भी देखते हैं। डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब सोशल जस्टिस या फिर बराबरी का समाज है। आर्टिकल 38 से लेकर 47 तक ये राइट्स है। चलिए एक एक को देखते हैं। Article 38 says state to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Article 39 says a principle of policy, equal pay for equal work and distribution of wealth, health, etc. Article 39A says equal justice and free legal aid. Added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Article 41 right to work, education and public assistance. Article 42 provisions for just and human conditions of work and maternity relief. Article 43 living wages, decent standard of life for all workers. Article 43A workers participation in management, added by the 42nd Constitutional Amendment Act. Article 47 duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and to promote and to improve public health. फ्रेंड्स, ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लीगल एड, राइट टू वर्क, मैटरनिटी लीव, न्यूट्रिशन, ये सब यहीं से आते हैं। एग्जाम्पल आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड सिस्टम। द सेकेंड इज गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधी जी के विजन को लागू करना। आर्टिकल 40 से लेके 48 तक सारे गांधी जी के प्रिंसिपल्स बताता है। चलिए देखते हैं एक एक। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 46 प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 49 प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर्स। गांव का विकास, कॉटेज इंडस्ट्रीज और काउ प्रोटेक्शन सब गांधी जी के सपने हैं। एग्जाम्पल फॉर आर्टिकल 46 का पंचायत राज सिस्टम्स। नेक्स्ट इज द थर्ड वन है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। मॉरल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना। आर्टिकल 44 से आर्टिकल 51 तक ये सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। चलिए देखते हैं एक एक को। Article 44 Uniform Civil Code for all citizens. Article 45 Earlier Childhood Care and Education for children below 6 years by 86 Constitutional Amendment Act. Article 48 Protection and Improvement of Environment and Safeguarding Forests and Wildlife. Article 49 Protection of Monuments and places of national importance. And Article 50 Separation of Judiciary from the Executive. Article 51 Promotion of International Peace and Security. ये सारे आर्टिकल्स, ये प्रिंसिपल्स मॉडर्न सोसाइटी के लिए है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो और इंटरनेशनल पीस का प्रमोशन भी हो। चलिए फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल का रिलेशन भी देखते हैं। कॉमन क्वेश्चन होता है क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स से ऊपर है? जवाब है नहीं, लेकिन दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। जुडिशरी ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी दिए हैं इस पे। चलिए देखते हैं कुछ केसेस को। चंपाकम तरीराजन केस 1951 जिसमें फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से ऊपर है। केशवानंदा भारती केस 1973, हार्मोनीज की एंड मिनेर्वा मिल्स केस 1980, बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ डीपीएसपी के रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी देखते हैं।
यूपीएससी में डीपीएससी के अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं ज़रूर। सो ये 3 याद रख सकते हैं आप। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 सो एडेड आर्टिकल 39A, 43A एंड 48A। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 सो स्ट्रेंथन द आर्टिकल 38, 86 अमेंडमेंट 2002 मॉडिफाइड आर्टिकल 45 फॉर अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डीपीएसपी अब कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है रियल एग्जांपल के साथ। सो ये डीपीएसपी सिर्फ पेपर पे ही नहीं बल्कि काफ़ी जगह पे लॉ बन चुका है। आर्टिकल 40 से पंचायत राज सिस्टम बन चुका है। आर्टिकल 47 से लिक्योर बैन हो चुका है। आर्टिकल 39A से फ्री लीगल एड एंड लोक अदालत। सो आर्टिकल 48A से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यूपीएससी के लिए डीपीएसपी क्यों इंपॉर्टेंट है। सो प्रीलिम्स में आर्टिकल अमेंडमेंट्स और केसेस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और मेंस में टॉपिक्स लाइक सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्टेट और एनवायरनमेंट और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एनालिसिस पूछा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, वेलफेयर स्टेट बनने में डीपीएसपी का क्या रोल है। सो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप एक बार देख लीजिए। डीपीएसपी भले ही कोर्ट में अनफोर्स ना होता हो लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। सो फ्रेंड्स ये बताता है कि इंडिया सिर्फ एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बनना चाहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।